Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. So today is the day 13 of solving daily problems on GFG, and let's see what today's problem is. So today's problem is to find the nth character in the given binary string. So let's first read this problem, and I have already solved this problem. I will explain the code to you. So it says it is a medium level problem, and the problem says कि हमें एक binary string दी है. Let's say अगर 10 एक string हमें given है as input, तो उसमें हमें क्या करना है? We have to replace 1 with 10 and 0 to be replaced with 01. So let's see what this question is saying कि if string में 1 present है तो उसको कर दो 10, मतलब उसको change कर दो. और अगर string में 0 present है तो उसको change कर दो to 01. तो नई string क्या बनेगी? अगर मेरी string input में मुझे 10 मिली थी तो मेरी जो नई string बनेगी वो क्या बनेगी? 1001. अब next iteration में मुझे r दिए जो क्या है मेरा? मुझे r given है जो मेरा iterations है. अब नेक्स्ट स्ट्रिंग में मुझे इस वाली स्ट्रिंग को जो मेरी मान लो आप ये मेरा स्ट्रिंग 2 के बराबर है, इसको क्या करना है? अपडेट करना है. ठीक है, इसमें वो सारे जो दो ऑपरेशंस दिए हैं कि 1 को और 0 को अपडेट करना है वो हम अपनी सेकेंड स्ट्रिंग में करेंगे जब तक हमारे आइट्रेशन 0 नहीं हो जाते. अगर एग्जाम्पल 1 में देखेंगे तो स्ट्रिंग दी थी 1100. आइट्रेशंस दी थे कि 2 बार परफॉर्म करना है, यानी 2 बार इसमें जो भी 1 है 0 है प्रेजेंट है उसे चेंज करना है. तो पहली आइट्रेशन में मेरी स्ट्रिंग ये बनी, सेकेंड आइट्रेशन में मेरी स्ट्रिंग ये बनी, और मुझे रिटर्न करना है अपने थर्ड इंडेक्स के कैरेक्टर को. उसने यहाँ पे दिया है कि मुझे इंडेक्सिंग कैसे लेनी है? जीरो बेस्ड. मतलब मेरा पहला कैरेक्टर जो भी है वो 0 पे होगा, 1 पे होगा, फिर 2, फिर 3. तो 3 पे 1 था, इसलिए इसका आउटपुट आया 1. तो अभी कोड में देखते हैं क्या किया है. सबसे पहले हमने एक आइट्रेशन के लिए व्हाइल लूप चलाया. उसके बाद अपनी अपडेटेड स्ट्रिंग को जिस स्ट्रिंग में हम चेंजेस कर रहे हैं उसे स्टोर करने के लिए एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करी rs नाम की. फिर एक फॉर लूप चलाया n+1 तक. अभी हमने यहाँ पे फॉर लूप चलाया n+1 तक क्योंकि हमें क्या चाहिए? उस इंडेक्स तक ही अपनी स्ट्रिंग को अपडेट करना है. उसके बाद तो स्ट्रिंग में जो भी चेंजेस है, लाइक अगर इसमें देखेंगे आप तो 1 पे वो इंडेक्स है जहाँ पे मुझे चेंजेस चाहिए, पर उसके बाद मैंने स्ट्रिंग को अपडेट किया तो स्ट्रिंग बहुत बड़ी भी बनी और वो किसी यूज की भी नहीं है. इसलिए मैं सिर्फ अपने n+1 इंडेक्स तक ही उसे अपडेट करूंगी. अपडेट करने के बाद मैं अपनी ओरिजिनल स्ट्रिंग को अपडेट कर रही हूँ. वहाँ पे अपनी न्यू स्ट्रिंग को स्टोर कर रहे हैं. तो स्टोरिंग न्यू string to the original string. ओके, ये करने के बाद एट लास्ट मेरी स्ट्रिंग को मैं उस कैरेक्टर को रिटर्न कर रही हूँ. सो रिटर्निंग द कैरेक्टर at n position or an index in the given string. ओके, सो इतना करने के बाद अगर अब हम इसको रन करते हैं तो ये चल रहा है. Okay, so now let's just submit this. I've already submitted this code and it is running correctly, and we can check here. So we have submitted it and all the test cases are passed. So अगर आपको वीडियो समझ आई है तो please like on it, comment on it, share it with your friends and subscribe to my channel. Press the bell icon to get daily notifications about the videos I'm posting. एक्चुअली ये वीडियो मैंने पहले भी रिकॉर्ड करी थी जिसमें मैंने स्टेप बाय ये पूरा यानी कोड खुद ही कर रही थी, और बट उसमें क्या हुआ, द ऑडियो वाज नॉट रिकॉर्डेड, सो मुझे अगेन रिकॉर्ड करना पड़ा. एंड ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम आई एम जस्ट explaining this code to you. It is quite easy and I believe that you can do it. So try it by yourself and you can do it on GFG. The problem is find the nth character. So bye bye and I will see you in the next video tomorrow. Please like my videos, and it really gives me motivation when I get some comments and likes on my video. So thanks for watching.